सबका वक्त आता है। जिस मोबाइल को स्कूल से निकाला गया था, आज वही मोबाइल स्कूल चला रहा है। नमस्कार, मैं अर्चना आर्यानी, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। मैं पुनः अपने मोबाइल के साथ अपनी शिक्षा के लिए अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। तो आइए अपने मोबाइल के सहारे हम आगे बढ़ते हैं और शिक्षा प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। पिछले वीडियोस में हमने श्वसन चैप्टर से कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा की थी। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम अब अपने अगले प्रश्न पर जाते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, श्वसन किन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है? श्वसन किन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है? तो श्वसन में दो क्रियाएं निहित होती हैं। दो क्रियाओं के सहारे श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। पहला प्रश्वास, जिसको हम इंस्पिरेशन या इनहेलेशन भी कहते हैं, जिसमें हम बाहर से वायुमंडल से हवा को अपने अंदर अपने फेफड़ों में ग्रहण करते हैं, इसको प्रश्वास कहा जाता है, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। दूसरा उच्छ्वास या एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन। उच्छ्वास को हम निश्वास भी कहते हैं। इसमें हम अपने अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड को जो फेफड़े में इकट्ठे हो जाते हैं, उनको हम नाक के द्वारा पुनः बाहर निकालते हैं। तो ये दो क्रियाएं प्रश्वास और उच्छ्वास, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन मिलकर संपूर्ण श्वसन क्रिया को संपन्न करते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्वास की प्रक्रिया को समझाएं। प्रश्वास, इंस्पिरेशन। तो जब हम इंस्पिरेशन की स्थिति में होते हैं, यानी अपने अंदर बाहरी वातावरण से हवा को, वायु को ग्रहण करते हैं, उस समय हमारे वक्ष गुहा जो यहाँ से यहाँ तक होती है, वक्ष गुहा के में जो रिब्स हैं, जो पसलियां हैं, वो फैल जाती हैं और पसलियों के बीच जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। वक्ष साथ ही यहाँ इस चित्र में देखें, यह जो नीचे में एक डायफ्राम है, वह डायफ्राम भी चपटा हो जाता है, दबाव के कारण चपटा हो जाता है। इस कारण से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। क्या क्या होता है? तो रिब बोन्स, पसलियों की हड्डियां फैलती हैं। उसके बाद उसमें जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो सिकुड़ती हैं। डायफ्राम नीचे की ओर दबकर चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़े का आयतन भी बढ़ता है, जिसके कारण फेफड़े में वायु दाब कम हो जाता है और बाहर से वायु अंदर फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। तो प्रश्वास की यह प्रक्रिया इसमें पूर्ण होती है। अब आइए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च श्वास की क्रिया कैसे होती है? उच्च श्वास की क्रिया कैसे होती है? उच्च श्वास की क्रिया जो है, प्रश्वास की क्रिया के विपरीत होता है। इसमें जो फैली हुई पसलियों की हड्डियां हैं, वो पुनः अपने स्थान पर आ जाती हैं। पेशियां जो सिकुड़ी हुई थी पुनः फैल जाती हैं। डायफ्राम फिर से गुंबद के आकार का हो जाता है, जिसके कारण फेफड़े पर दबाव पड़ता है और फेफड़े पर दबाव पड़ने के कारण फेफड़ा भी सिकुड़ जाता है, उसका आयतन कम होता है जो फैला हुआ था पहले, और दबाव पड़ने से फेफड़े में स्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से उच्छ्वास की क्रिया या निश्वसन की क्रिया, एक्सपीरेशन की क्रिया पूर्ण होती है। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो
अगला प्रश्न है श्वासोच्छ्वास क्या है। श्वासोच्छ्वास तो अर्थात ब्रीदिंग, तो सांस लेने यानी और छोड़ने की जो क्रिया होती है वह श्वासोच्छ्वास कहलाती है, जिसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, प्रश्वास और उच्छ्वास या निश्वसन दोनों सम्मिलित होते हैं और ये दोनों क्रियाएं मिलकर श्वासोच्छ्वास अर्थात ब्रीदिंग कहलाती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।